कि कुछ लोग दरगाह के नाम पर ज़मीन हड़पना चाहते हैं। कहा कि ये पूरी ज़मीन दरगाह की है, ये पूरी ज़मीन दरगाह की नहीं है। यहाँ की जो दरगाह है ये कई सालों पुरानी, लोगों की 10 पीढ़ियाँ चली गई, उससे पहले से दरगाह यहाँ पर है कि क्या आखिर ये माजरा है कि ज़मीन वाकई में ये हड़पी जा रही है या फिर इस ज़मीन के ऊपर कई सालों पुरानी ज़मीन पर दरगाहें हैं। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त हम लोग जहां मौजूद है, देवलाई से लगकर आगे एक ख्वाजा टेकड़ी के नाम से एक दरगाह मशहूर है। यहाँ के कुछ लोग दरगाह के नाम पर ज़मीन हड़पना चाहते हैं और उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, यहाँ पर मटेरियल पड़ा हुआ है, मटेरियल लाया गया है। लेकिन जब हमारी टीम औरंगाबाद अपडेट्स की यहाँ पर पहुँची और जब हमने तहकीक की तो पता चला कि वो जो काम है वो फॉरेस्ट का काम चालू है। वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से जब हमने बात की तो पता चला कि वो काम जो है फॉरेस्ट का चालू है। दूसरी अहम बात, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये पूरी ज़मीन दरगाह की है, ये पूरी ज़मीन दरगाह की नहीं है। हम आपको इस वक्त लाइव यहाँ पर बताते हैं कि वहाँ पर शमशान भूमि है, आपको पूरी तरह नज़र आ रहा होगा। वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी लाई गई है, उसी को लगकर कब्रिस्तान की ज़मीन है जहाँ पर पानी नज़र आ रहा है। अब जब हम वापस यहाँ आते हैं तो बताया ये गया, यहाँ के पुराने लोगों से हमने मालूम किया कि जो दरगाह है ये कई सालों पुरानी, लोगों की 10 पीढ़ियाँ चली गई, उससे पहले से दरगाह यहाँ पर है। जब ये गांव बसा नहीं था, जब लोग यहाँ के कह रहे हैं कि जब 25 घर थे उस वक्त ये दरगाह जो है, उस वक्त से उससे पहले दरगाह यहाँ पर है। जब परेशानी आती है तो इंसान सिर्फ राहत ढूंढता है, वो चाहता है कि किसी तरह उसको राहत मिले। मुसलमान मस्जिद की तरफ दौड़ता है, हिंदू समाज मंदिर की तरफ दौड़ता है। कुछ लोग की भावना ऐसी जुड़ी होती है कि वो दरगाहों की तरफ आते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, उनकी भगवान ईश्वर अल्लाह सुनता है, इसलिए वो लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ आते हैं। अब यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि क्या आखिर ये माजरा है कि ज़मीन वाकई में ये हड़पी जा रही है या फिर इस ज़मीन के ऊपर कई सालों पुरानी ज़मीन पर दरगाहें हैं, जिसको हटकर ये कोई और चीज़ बताने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जिन्होंने ये काम लिया है, जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमसे हम बात करते हैं। सर, ये जो मटेरियल आपके पास में उतर रहा है, ये दरगाह का काम आप लोग कर रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं? ये फॉरेस्ट का काम चालू है। फॉरेस्ट अपने ज़मीन को लोगों ने कब्जा नहीं करना, इसके लिए फॉरेस्ट अपने ज़मीन को कंपाउंड वॉल चालू करने वाली है। अच्छा। ये 3 किलोमीटर का कंपाउंड वॉल है। फॉरेस्ट का जो गट नंबर है 286, 87, 88। अच्छा, दूसरे तरीके से बताया जा रहा है कि दरगाह की कमेटी या दरगाह की ज़मीन हड़पने के लिए यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। ये फॉरेस्ट का गवर्नमेंट का काम है। ये गवर्नमेंट का काम, हाँ, ये गवर्नमेंट का काम है। फॉरेस्ट का काम चालू है। ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से काम हो रहा है ये। अच्छा, बाकी दरगाह का वो काम में कोई इन्वॉल्व नहीं है। दरगाह का कोई टेंशन भी नहीं है और हमारे को उनसे कुछ मतलब तकलीफ भी नहीं है। हाँ, चलिए, आप लोग जो है ये दरगाह के अंदर जहाँ की जमीन जो है हड़पना चाह रहे हैं। कौन बोल रहा है हड़पना चाह रहे हो? ये दरगाह जमीन दरगाह रहने वाली है हमें कभी भी। अच्छा, हाँ, वो कभी कुछ को यहाँ पे कोई घर नहीं बनाने वाला होगा, कोई रोड बनाने वाला नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे ये कई पीढ़ियों से बनने वाली दरगाह है हमारे पास में। ये हमारे इतना 25-30 घर का गांव था हमारा। अच्छा। उसके पहले वो दरगाह हमारे पास में है। हाँ, उसके ऊपर उर्स करते थे, उसके बाद में बोकड़े काटते थे। उसके ऊपर कुछ बड़ा आदमी जुल्म नहीं करे, हमको करे होंगे तो हमने दरगाह बड़ी का तो जुल्म नहीं करे हमने। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हिंदू औरतों को यहाँ बुलाकर गुमराह कर रहे हैं। नहीं, कोई आते नहीं, जिसको तकलीफ है तो वो आता है। नहीं, उनका गलत नहीं उसे, उनका गलत नहीं उसे। हाँ, तो ये दरगाह कितने साल जिसको ये कम से कम बहुत 10 साल पीढ़ी की बात में है। 10 साल पीढ़ी? हाँ, जब से है। हाँ, हमारे पास में 25 घर थे गांव के अंदर देवले के, उसके पहले से आई। ये ख्वाजा बाबा की दरगाह को तुम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, हम बोलते। यानी जो होने वाला है वो पक्का हमारे देवले की ख्वाजा बाबा की दरगाह है, उसके अंदर कुछ बदल होने वाला नहीं। आपका पूरा नाम बताइए। हाँ, आपका पूरा नाम बताइए। आपका पूरा? बाबूराव जादव। फिर हम औरंगाबाद अपडेट्स की तरफ से आपसे अपील करेंगे कि आप जो है, कोई भी हो, आप जो है नफरत फैलाने का काम ना करें। ऐसा काम करें अपनी टीआरपी के लिए, अपनी वाहवाही के लिए ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से 2 गुटों में, 2 ज़ातों में आपस में जो है एक तनाव पैदा हो, एक झगड़ा पैदा हो। आप अक्सर ये सोचेंगे किस तरीके से हम एक हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से मिलकर यहाँ पर रहते हैं, इसको आगे भी हम जो है किस तरह से मिलाने की कोशिश करें। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।